तो गाइज़ ये है हमारी रेनॉल्ट की नई क्विड जो कि अभी परसों ही हमने ली और आते ही इसका क्रैश हो गया है। जीजा जी और दीदी गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते कार में ठुकते ठुकते गाड़ी बच गई। तो आगे से पूरा डैमेज है जो कि अभी जाएगा रेनॉल्ट के ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे और वहाँ पे जाएंगे हम इसका इंश्योरेंस उठाएंगे। एंड आई होप कि इस बार कोई फंबल ना हो और हम तरीके से हमारी गाड़ी को रिपेयर करवा पाएँ। चलो व्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइज़ हम लोग आ गए हैं प्रताप के रेनॉल्ट के ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे और अभी गाड़ी पीछे लग रही है तो सर्वेयर चेक कर रहा है गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। वो बोल रहा था पहले अभी तो तुम्हें ना वो जो जंग गड़ा हुआ है वो लगा दो, क्लेम में लूँगा मैं बाद में। अभी हमारी गाड़ी सिर्फ चली है 422 किलोमीटर मात्र और पहले ही इसका शुभारंभ हो गया है, देख सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं हुआ, हमारा बम्पर टूट गया है और साइड बॉडी क्रैश हुई है। तो अभी हम छोड़ के जा रहे हैं रेनॉल्ट पे और इन्होंने बोला है 4-5 दिन लगेंगे। Several days later. तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था, ये पूरा पार्ट डैमेज हो गया था गाड़ी का। अभी ये पूरा रिप्लेस हुआ है पार्ट, हेडलाइट भी चेंज हुआ है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी चेंज हुआ है। एक इसके अंदर वाली लाइट भी नहीं जल रही, पता नहीं क्या चक्कर है, वो अभी देखने के लिए गया है। और हाँ एक चीज़ देखिए, जब हमने दी थी ना तब एकदम नई थी गाड़ी भैया, चमचम आ रही थी। अब देखो इन्होंने ये साफ करी है या गंदी करी है पता ही नहीं भाई। और ये बंदा कह रहा है कि भैया गाड़ी तो दोबारा हम लोगों ने वॉश करी है। तो गाइज ये है रेनॉल्ट का सर्विस सेंटर जो कि सीतापुरा में है, रामचंद्रपुरा में। और यहाँ हम हमारी गाड़ी को लेने के लिए आए हैं आज। अभी टेक्नीशियन देख रहा है कि लाइट में क्या प्रॉब्लम है। आई गेस सो फ्यूज़ उड़ा होगा। अच्छा साथ के साथ क्या हुआ था, हमारा ये वाला पार्ट भी डैमेज हुआ था जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे पत्थर आने की वजह से डैमेज हो गया था। तो ये भी चेंज हुआ है। बट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करें तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वाले ने बोला कि भैया वो पार्ट हम आप लोगों का रिप्लेस कर देंगे इंश्योरेंस में, बट ये पार्ट नहीं होगा। अब रीज़न पता नहीं क्या था, एक ही दिन डैमेज हुआ है गाड़ी का एक ही बार में। और वो बोल रहा था कि 2 इंश्योरेंस आपको लेने पड़ेंगे। तो 2 इंश्योरेंस लेने का मतलब ये है कि साल में अगर तीसरी बार कोई डैमेज होता ना गाड़ी तो उसके बाद में हम दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो कहा कि भैया एक तो इंश्योरेंस क्लेम दे दे, एक हम अपने पे आप पे रिप्लेस करवा लेते हैं। तो गाइज हमने जब गाड़ी दी थी तो राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं थे और अभी आप देखिए ये फ्रेश स्क्रैचेस हैं। तो गाइज अभी जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया था कि गाड़ी में जो स्क्रैचेस आए थे पार्शियल स्क्रैचेस थे और वो यहीं पे ही हुए थे। तो पहले तो ये लोग डिनाई कर रहे थे कि हमसे नहीं हुए, बट थोड़ी बहुत तो हमने भी पकड़ रखी है। तो डायरेक्ट मैनेजर से बात करी, मैनेजर को बुलाया और बात करी उससे। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं सर, जो भी हुआ है हमारे एंड से हुआ है तो हम लायबल हैं उसके लिए। तो आज अगर आप चाहें तो अभी गाड़ी छोड़ दीजिए, चाहें तो आप फर्स्ट सर्विस पे जब लेकर आएंगे तब हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पेंट करेंगे। तो देखिए चाहते तो अभी छोड़ देते, बट मैंने कहा कि फ़र्स्ट सर्विस भी आने वाली है तो अभी वहाँ चलेंगे और फर्स्ट सर्विस पे जब देंगे तो ये जितने भी स्क्रैचेस आए हैं ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करेंगे। तो अभी उठाते हैं गाड़ी, देखते हैं। और देखो कुछ तो फ़ायदा होना ज़रूरी है क्योंकि ये लोग तो सीधे सीधे डिनाई कर रहे थे। तो वहाँ गाड़ी हो रही है रेडी। सो हैव अ लुक अगेन, दीज वर द माइनर स्क्रैचेस जो कि यहाँ पे हुए थे
और हम लोगों ने अभी बात करके इसको ले लिया है प्लान में। तो अब जब नेक्स्ट सर्विस पे लाएंगे ये भी डन हो जाएगी और बाकी सारे काम हो गए हैं, गाड़ी वॉश भी हो गई है। तो अभी चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे हमें यहाँ पर लग गए हैं। चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो गाइज मज़े की बात यह है कि हमारे गाड़ी के ठुकने के बाद में जो खर्चा आया वो आया 34,000 रुपीज़ का, जिसमें फ्रंट वाला फेंडर, साइड पैनल और छोटी मोटी टूट फूट और थी। 34,000 में से 27,000 का क्लेम पास हुआ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा और लगभग 6,000 रुपये हमें पे करने पड़े। उनका कहना ये था कि अगर आपको इस पार्ट को भी इंश्योरेंस में लेना है तो आपको दूसरा वाला भी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने साल में 2 इंश्योरेंस लिए तो मतलब तीसरा जब आप क्लेम करवाते हैं तो आपको मिलेगा ठेंगा बाबा जी का। तो भैया ऐसा रिस्क लेना नहीं था, 6,000 रुपये पे किए और हमने हाथ जोड़े। तो भैया इस तरह से बेवकूफ़ बनाती हैं इंश्योरेंस कंपनियां भी और आपका काट सकती हैं। तो कृपया अपने विवेक से काम लें और जब भी कोई आप ऐसी चीज़ें चुने तो पहले ध्यान रखें, पॉलिसी को ध्यान में रखें या अपने इंश्योरेंस एजेंट से भी बात करें। इंश्योरेंस एजेंट आपको कहेगा कि यार हम देख लेंगे, हम बैठे हैं, बट बी अवेयर ये स्कैम है। ये स्कैम ऐसे है कि आप उसमें फंस गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा। तो भागते भूत की लंगोट सही। तो ये चीज़ ध्यान रखें, इंश्योरेंस कंपनियों के झांसे में ना आए। तो छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे, गाड़ियां चलेगी तो ठुकेगी भी। अगर मेजर जब तक इम्पैक्ट नहीं आता तब तक आप इंश्योरेंस ना लें, क्योंकि हमारा फ्रंट वाला पार्ट था मेजर इंश्योरेंस में, तो हमने ले लिया उसको और सेकेंडरी पार्ट का हमने पे कर दिया। तो ये था कुछ ज्ञान, कुछ मूलभूत ज्ञान जो सबको जानना जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनियां बहुत काटती हैं और साथ के साथ काटते हैं कंपनी वाले भी। कंपनी वालों ने क्या किया कि जानबूझ करके गेट पर स्क्रैच मार दिए। अब जीजा जी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हैं तो वो कुछ बोलते नहीं और मैं हो गया उन पे हावी। तो उन्होंने बोला भैया देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ तो ये हुए नहीं। मैंने कहा भैया अगर आपके यहाँ नहीं हुए ना तो मेरे पास फोटोज हैं, मैं आपको फोटोज दिखा सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि भैया फोटोज में भी ना कहीं क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि सनलाइट आ रही है। मैंने कहा भैया ये जूम करके देख, तब तेरे को पता चलेगा कि सनलाइट आ रही है नहीं आ रही। तो इनकी ट्रिक थी, बट अंत उनको हारना पड़ा और बाद में उन्होंने ये कहा कि जब आप फर्स्ट सर्विस पे लाएंगे तो हम इसका पेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके देंगे आपको। और देखो यहाँ भी क्या होता है कि बोली हुई बातों का कोई विश्वास नहीं होता। तो मैंने उनसे लिखवा लिया और मैसेज मंगवा लिया अपने फ़ोन पे। अब वो मैसेज फ़ोन पे सेव है, जब फर्स्ट सर्विस पे गाड़ी जाएगी तो तब करवा लेंगे। तो अभी देते हैं आप लोगों से विदा, मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, शब्बा खैर।